ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली है 28 जुलाई 2020 का है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल बटन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीच और झाड़ का राज ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वो जानते इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इससे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता है। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है क्या? सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख में दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने वाला बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मूल वतन मालूम है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मालूम है। अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वो कोई पार्ट नहीं बजाया जाता है। शांति धाम में एक्टर्स घर में चले जाते, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। बाबा कहते ये संसार, ये सृष्टि स्टेज है, यह भी स्टेज है। जैसे हट का नाटक होता है, ऐसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्यंत का राज सिवाय बाबा के कोई और समझा न सके। कहते बाबा वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्सर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है ही नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। हम बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपने घर, प्यारा घर, परम धाम। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाप राय देते बहुत सहज, मुझे याद करो। कहते बाबा बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यूँ तो कोई है ही नहीं। अपने को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सत्व प्रधान था, इसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सत्व प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने और फिर सत्व प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। इंसान इस धरती के मानव खाली पुकारने में पुकारते जब दुख होता है। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है। सतयुगी दुनिया का जो गरीब होगा बाबा उसके लिए कहते हैं। यहाँ के साहूकारों से भी वह कितने भी बड़े बड़े राजा थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। आज का कलयुगी जो साहूकारों से भी बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है बाबा के। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरदर्शी बन जाते हो। ऊपर मूल बटन से लेकर सारे वर्ल्ड का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हट का ड्रामा देखकर फिर आए, सुनाते हैं ना क्या क्या देखा, बुद्धि में तो बैठा हुआ है, तो आकर के सुनाते। तो बाबा कहते बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर
डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्यंतर का राज रहना चाहिए। बाबा कहते आदि मध्यंतर का राज जानना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हट के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। तो कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा एड कर देंगे, जुड़ जाते। तो बाबा कहते यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। जिसका जो पार्ट है वो रियल में करना ही है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते इस संसार में। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते। एक्टर्स को अपने एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अब तक आते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पार बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है कहते बाबा। बीच में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छी बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। उनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो ज्ञान को। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है, ऐसा भी इंसान होता है। कोई तो बाबा कहते कोई तो फिर सुनते भी है, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदर्शी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है ही नहीं। कनेक्शन सारा बाबा कहते मूल वतन और स्थूल वतन से है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। न आत्मा और कोई जगह बेच सकती है। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती है, जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं। ये स्टार तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी न बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हम गोल्डन एज में थे और आयरन एज में आ गए। कोई वैल्यू नहीं रहती है जब आयरन एज में आ जाता है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह रावण की गोल्डन एज, इस कलयुगी दुनिया को बाबा कहते हैं वो है ईश्वरीय गोल्डन एज, सत्ययुगी दुनिया। मनुष्य कहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाश होगा। जो बात मत पूछो, देखो इन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है, ये तो बच्चों को ही मालूम है। बाप कहते मेरा प्लान है पुरानों को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं बाबा हम बच्चों को। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बतलाते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाई तो ढेर है ना संसार में, तो इंटरप्रेट भी होते हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ाते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में इंग्रजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से ही भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं बच्चे। तो बाबा कहते वह बेचारी
मुझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सिखानी पड़ी। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापना कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सब बुद्धि में रहना चाहिए, कहते बाबा। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, कहते मधुबन में, पुरुषार्थ करने के लिए। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने से में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम एक्टर से, यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम शत्रुप्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो, क्यों? बाबा की याद में रहना, बुद्धि को बाबा के साथ जुड़ा के रखना। बुद्धि से चक्र भी याद रहे, फिर बाबा को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है, उन्हें भी माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए और फिर शत्रुप्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो शत्रुप्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना उच्च पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। बाबा की याद में आप ही ढूंढ में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि उधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका ही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठे भी फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, कहते बाबा। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है, कहते बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बाबा कहते बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखला न सके बाबा के सिवाय। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाधिया कर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलते हैं जिस्मानिक विद्या, और वह है शास्त्र की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या, जो तुमको भगवान सिखलाते। इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाबा कर पढ़ाते हैं। भगवान अच्छे ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं, जिसको संगम योग कहते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्र की विद्या अलग है। तुमको पता है नॉलेज एक ही है, जिस्मानी कॉलेज आदि की। दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्र की विद्या। तीसरा है यह रूहानी नॉलेज। बाबा कहते ये तीसरा है रूहानी नॉलेज, जो हमको बाबा संगम युग में सिखलाते हैं। वो भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर और फिलोसफी है, परंतु उन्होंने पास भी शास्त्र की बातें है, कहते हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ टोटे मुआफिक गाते हैं, भगवान की गुण गान, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाप राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा। फिर ऑफिसर्स में काम करने समय भी ऑफिस
में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी, माया की स्मृति तो आधकल चली है। अभी बाप यथार्थ की बेट समझाते, अपने को देखो हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे ही नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे कहते बाबा। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर सुख क्या पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते फिर भी कोई बिरले निकालते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ, वो बैठ जाओ बाबा की याद में। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है कहते, एक्सरसाइज आदि। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है कहते, यह सच्ची कमाई, वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, तकलीफ कुछ भी नहीं कहते बाबा, मुश्किल बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं, आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, समझते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्य की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सत्य प्रधान बनना है। सत्य प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है हम बच्चों को। तुम जानते हो कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो कहते बाबा। शरीर पर भरोसा थोड़ी है, आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमरलोक में ऐसा मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो कहते। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है कहते। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है, तो बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। 2 नंबर है दुरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है कहते। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उससे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो कहते। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीटी सो बीटी कर सोनुटी की लहरों में डुबाते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम टू वेस्ट जाता है ना कहते। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थ भव के वरदान से इस गुड़ियों के खेल को समाप्त करो कहते बाप। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति।